एक कंपनी की बात कर लेते हैं, जेएनके बैंक की बात जरा कर लेते हैं। तो जेएनके बैंक के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और शेयर में आज करीब 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं निम्स अगर आप देखेंगे तो 3.28% रहा, कंपनी का मुनाफा 424 करोड़ रहा। नतीजों पर और आगे की रणनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेएनके बैंक के एमडी एंड सीईओ अमृता चटर्जी जुड़ रहे हैं। मिस्टर चटर्जी, बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पर। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज जो ये है कि आपके जो नंबर्स आए हैं इस बार के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को अगर देखा जाए तो थोड़ा प्रेशर वहां पर देखने को मिला है। और अगर जो सबसे बड़े फैक्टर्स रहे हैं वो मैं समझना चाहता हूं कि क्या रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन के पीछे, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि मार्जिन्स को आप आने वाले क्वार्टर में सुधार पाएंगे। और पहले पॉजिटिव बात करते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन्स वापस आ जाएंगे हमारे जिस गाइडेंस के लेवल पे 3.5 या उसके ऊपर। और जहां तक रीजंस है वो ऑब्वियस है कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में हमें पता है कि आज डिपॉजिट्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ा है। और हमारे केस में एक एक्सेप्शन था, वो पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात थे, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर का बिजनेस का ग्रोथ थोड़ा सबड्यूड था। उसकी वजह से हमने रेस्ट ऑफ इंडिया में और अच्छे कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट किया। उसकी वजह से वो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव रेट्स पे रहता है, तो उसकी वजह से यील्ड पे भी थोड़ा असर पड़ा। तो प्लस रेपो पिछले साल जो कट हुआ था, तो ये दोनों तीनों रीजंस मिला करके इस क्वार्टर में, और ये एक एवरेशन है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये एवरेशन है, ये सिर्फ एक क्वार्टर का ऐसा है। अगले क्वार्टर से ये इस तरह का सिचुएशन नहीं रहेगा। बट हमने जो अपॉर्चुनिटीज थी लार्ज कॉर्पोरेट्स में, अच्छे कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करने का, वो हमने किया क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस पे कंस्ट्रेंट था। तो ये इस क्वार्टर का इम्पैक्ट था। अगले क्वार्टर से आपको फिर से जो नॉर्मल हमारा बैंक का जो निम रहा है वैसा निम देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल निम्स के ऊपर हमने बातचीत कर ली। अगर आप ओवरऑल नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स में कासा रेशियो में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। टर्म डिपॉजिट्स हाल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ मिस्टर अमिताभ की जो क्वालिटी ऑफ लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी है वो क्या है इस वक्त, और आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं जिससे आप लो कॉस्ट डिपॉजिट्स को ग्रो करा सकें। देखिए, एक तो ये ट्रेंड समझना पड़ेगा पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में। कासा हर बैंक का ये आज के डेट में एक प्रॉब्लम है, कासा रिड्यूस हो रहा है। अगर फिर भी आप देखेंगे तो इंडस्ट्री लेवल 39% से हमारा 42% अच्छा है पोजीशन। और इसका मेन रीजन ये है कि हमारा जो जेएनके जम्मू एंड कश्मीर का जो लायबिलिटी फ्रेंचाइजी है वो बहुत स्ट्रांग है। और पीछे 2-3 सालों में हमने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन अब हमने उस पर फोकस किया है, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। और मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि आगे चलने वाले समय में हम 1 से 2% और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे कासा में। हालांकि ओवरऑल कासा पे प्रेशर हर बैंक का है, हर बैंक पे है, हमारे बैंक पे भी है। तो ये मैं डिक्लाइन नहीं करता हूं, ये सही है। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं कि आगे चलते हुए आप लोन ग्रोथ को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोन ग्रोथ कैसी रहने वाली है, और आपका जो लोन मिक्स होगा वो कैसा दिखेगा आगे। देखिए, मैंने बताया पिछले साल चूंकि जम्मू एंड कश्मीर की हालात अच्छे नहीं थे, तो उसके वजह से हमारा कॉरपोरेट का जो मिक्स में कॉरपोरेट का शेयर ज्यादा था, रिटेल का कम था। दिसंबर महीने से मैंने नोटिस किया है कि ये रिटेल का ग्रोथ जम्मू एंड कश्मीर में वापस आ गया, और अभी बिल्कुल पहले के जैसे या उससे भी बेटर वे में। इनफैक्ट हमारा जो रिटेल का ग्रोथ हुआ है इस तिमाही में, वो पिछले साल के पहले तिमाही के मुकाबले में डबल है। तो रिटेल का ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस साल हमारा रिटेल और कॉर्पोरेट का कॉम्पोजिशन 50-50 होगा, जो कि पिछले साल 65-35 के आसपास था, बिकॉज रिटेल कम था। ऊपर से हमने रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हमारे जो ब्रांचेस हैं उसमें भी रिटेल फोकस अब कर दिया है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 50 या 60% के आसपास रिटेल का ग्रोथ होगा, 40% के आसपास कॉर्पोरेट में ग्रोथ होगा। और जहां तक गाइडेंस का सवाल है,
मैं डेफिनेटली रिवाइज करना चाहूंगा। 12% मैंने गाइडेंस दिया था साल के शुरू में, लेकिन एपेटाइट अच्छा है, एडवांसेस में ग्रोथ अच्छा हो रहा है। पहले क्वार्टर में हमारा 25% का ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 15 से 18% एटलीस्ट ईयर एंड तक हमारा एडवांसेस में ग्रोथ रहेगा। हम्म, हम्म। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे और समझना चाहता हूं आपके एक्सपेंशन प्लान को लेकर कि बैंक लगातार अपनी जो प्रेजेंस है वो जम्मू कश्मीर के बाहर भी लगातार बढ़ा रहा है, आप उस पर लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये होगा आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिहाज से इस ग्रोथ को बढ़ाना आगे, आउटसाइड ऑफ जम्मू कश्मीर जो ग्रोथ आप कर रहे हैं उसको बढ़ाना, और आगे जाकर वो मिक्स कैसा दिखेगा आउटसाइड जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर का? देखिए, अभी तो करीब 870 ब्रांचेस हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला के, और 140 के आसपास ब्रांचेस हैं हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में। ये कॉम्पोजिशन चेंज होगा। हम गोइंग फॉरवर्ड कम से कम अगले 2 साल में तो हमने 50 से 70 ब्रांचेस इंक्रीज करने का प्लान बनाया है रेस्ट ऑफ इंडिया में। ऑब्वियस रीजंस है, जैसे मैंने कहा कि कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो एक वॉलेटिलिटी रहता है, कभी कुछ हो जाता है उसकी वजह से बिजनेस में, तो उसको कम करने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा प्रेजेंस इंक्रीज करना जरूरी है, और ये लगातार हम करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड अगले 4 साल 5 साल में कम से कम 70-30 का रेशियो ब्रांच प्रेजेंस में तो हम कर लेंगे। 70% जम्मू एंड कश्मीर में फिर भी रहेगा, यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन जारी रहेगा, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पे हर किसी को बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराने का, वो हम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, रेस्ट ऑफ इंडिया में हम थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए, सो ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट और आगे एक्सपेंशन को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से बेहतरीन कमेंट्री आती हुई। मिस्टर चैटर्जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप जुड़े और बेहतरीन तरीके से आपने नतीजों को भी एक्सप्लेन किया और अपने एक्सपेंशन प्लान को भी आपने डिटेल में बताया। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। और मैं आपसे पहली राय ना जे.एन.के बैंक के ऊपर ही चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी लगातार, बैंक का जो शेयर है वो लगातार अच्छा खासा चला है, 40% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है पिछले 6 महीने साल भर के अंदर भी। और आज हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, नतीजों में भले ही थोड़े बहुत जो है वो परेशानियां नजर आई हैं, कई फ्रंट्स पर थोड़े से कंसर्न्स नजर आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट आगे के ग्रोथ के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। और बात उन्होंने जो की उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ को लेकर उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी सॉलिड है। अब जरा चार्ट्स को मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 4% की जो आज गिरावट है उसमें क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट एक मौका हो सकती है या फिलहाल अभी दूर रहना चाहिए? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी, आपको एंड 18 स्वदेश के सारे दर्शकों को। देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा, जो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में पहलगाम में अटैक हुआ था ऑलमोस्ट 22 अप्रैल 2025 के आसपास, और अगर हम स्टॉक का ऑल टाइम उस टाइम पे 52 वीक लो भी देखेंगे, कहीं ना कहीं 52 वीक लो था 97 98 के अराउंड, ऑलमोस्ट 30 दिसंबर 2025 के आसपास। तो हमने एक देखा कि ऑलमोस्ट 95 एंड 100 के आसपास का जिस तरीके से बेस बनाया था स्टॉक ने, बेस बनाने के बाद ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली 200 के आसपास हम लोगों ने देख लिया। तो अगर हम नीचे से कैलकुलेट करेंगे, नियर अबाउट 100% का आरओआई दे दिया है बैंक ने। अब बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, मैं सर को भी सुन रहा था, सो मुझे लगा कि एग्जीक्यूशन प्लान कमिंग फ्यूचर में कैसा होगा, इसको लेके मेरा थोड़ा कंसर्न है। एंड कहीं ना कहीं देखिए, स्टॉक का जो रिएक्शन है अपने ऑल टाइम हाई से, अभी देखेंगे आप ऑलमोस्ट लास्ट 20 डेज में मोर देन 25% से ज्यादा करेक्शन हो चुका है। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन अभी यहाँ पे बाई करने का तो सलाह नहीं रहेगा, एवरेज करने का भी सलाह नहीं रहेगा। मैं ही बोलूंगा, एक बार हो सकता है कि स्टॉक आपको 125 से 130 तक भी आ जाए। सो मैं एक बार अभी भी डाउन साइड इसमें देख रहा हूं। एंड कासा भी इसमें मिसिंग है, कासा रेशियो भी एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं रहा है। सो ऑलरेडी टेक्निकली भी चार्ट देखेंगे, जिस तरीके से 185 और 180 से ब्रेकडाउन आया है चार्ट में, 148 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार स्टॉक एक वैल्यू जोन बन सकता है 120 से लेके 130 का जोन, मैं उसी जोन में बाय करने में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन उससे पहले अभी भी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा।